बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर है। काफ़ी दिन के गैप के बाद हम इसको दोबारा रिस्टार्ट करने लगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चंद एप्लीकेशंस हैं, उनको हम मज़ीद आगे एक्सप्लोर करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दरअसल हमारे पास क्या होती है। ax² + bx + c = 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन आता है x = -b ± √b² - 4ac। ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर एक टर्म आ रही है b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है उसको रूट्स कहते हैं। उन रूट्स की नेचर को हमने बताना है कि उनकी नेचर किस तरह की है, किस कैटेगरी के रूट्स हैं। तो उन रूट्स की नेचर को जो चीज़ एक्सप्लेन करती है, जो डिसाइड करती है रूट्स की नेचर को, तो वो डिस्क्रिमिनेंट है। और वो डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है? b² - 4ac है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का तरीका देख लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की बात करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है 2x² - 7x + 1 = 0। मैं अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² + bx + c = 0 के साथ अगर कंपेयर करता हूं तो मेरे पास a की वैल्यू 2 आती है, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 1 आती है। क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना और ऊपर हमने देखा है कि डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली बराबर है b² - 4ac के। हम यहाँ पे इस डिस्क्रिमिनेंट में a, b और c की जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू -7 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -7² 49, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 देता है, 49 - 8 का तो 41 देता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो आ रही है ये 41 है। इस 41 को, ये जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है, इसको हमने गौर से देखना है, क्योंकि अब देखना ये है कि ये जो 41 है ये मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव भी हो सकता था, ये 0 भी हो सकता था, और एक और पॉसिबिलिटी के पॉजिटिव होने के साथ साथ ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता था, जो कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो तीनों बातें मैंने कही हैं, ये दरअसल तीनों क्वेश्चन हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लीड करते हैं। तो देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट। केस नंबर 1, पहला केस व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, यानी b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करें और आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। और पॉजिटिव आने के दो केसेस हैं। पॉजिटिव जब आता है उसके दो केसेस हैं कि एक पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। पहला केस है हमारे पास व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो जो रूट्स होंगे आपके वो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो रूट्स की नेचर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तमाम पॉइंट आपको फिंगर टिप्स पे ज़बानी याद होंगे, समझ होगी, तो फिर हम आगे आने वाली एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इस नेचर ऑफ रूट्स का बार बार इस्तेमाल किया गया। तो पहला केस हमने डिस्कस कर लिया। याद रखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, मतलब मैं b² - 4ac की जगह पे वैल्यूज पुट करता हूँ, abc की जगह पे, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर 4 आता है, 16 आता है, 9 आता है। तो ये 4, 69 या 25 या 81 ये पॉजिटिव नंबर भी हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। तो अगर इस तरह से आ जाए तो ये जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, इंडिफरेंट होंगे, दो वैल्यूज होंगी। केस नंबर 2, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है, यानी व्हेन b² - 4ac is greater than 0 means positive and not a perfect square,
मतलब जब जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किया, आंसर मेरा 41 आ रहा है, 41 इज अ पॉजिटिव नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स जो होंगे हमारे इरेशनल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे केस नंबर 1 में भी रैशनल के आगे मैंने रियल लिखा हुआ है और इरेशनल के आगे भी मैंने रियल लिखा हुआ है। देखिए हम जानते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। उसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर भी होते हैं, यूनियन होता है सेट ऑफ इरेशनल का। तो अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो रियल भी होगा और अगर कोई नंबर इरेशनल है तो भी वो रियल ही होगा, क्योंकि दोनों सब सेट हैं सेट ऑफ रियल नंबर के। तो इस वजह से साथ में मैंने रियल का हवाला दिया हुआ। तीसरा केस आ रहा है मेरे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac 0, देन रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब देखना ये है कि रैशनल की बात दो जगहों पे आ रही है, एक केस नंबर 1 में भी रैशनल की बात हो रही है और केस नंबर 3 में भी रैशनल की बात हो रही है। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स आपके रैशनल होंगे और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आपके रैशनल होंगे। लेकिन यहाँ पे आके रूट्स इक्वल हो जाते हैं, जबकि केस नंबर 1 में रूट्स आपके अनइक्वल होते हैं। लास्ट केस व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देन रूट्स आर इमेजिनरी या फिर कम्प्लेक्स नंबर होंगे, इसमें आयोटा का इस्तेमाल होगा। ये तमाम बातें आपको याद होंगी तो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। हम आते हैं इन्हीं बातों का इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आपके असाइनमेंट्स हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में तकरीबन 4 पार्ट हैं। मैं इसका एक पार्ट करूंगा क्योंकि एक पार्ट मैं एग्जांपल में कर चुका हूँ, एक पार्ट अभी करूंगा, बाकी पार्ट्स आपके असाइनमेंट होंगे जो कि बहुत ज्यादा आसान है। पार्ट नंबर 1 में स्टेटमेंट है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू 3 आती है और c की वैल्यू -1 आती है। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें a, b और c की जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 आता है, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आपको +8 देता है। 9 + 8 दैट इज इक्वल टू 17। इस क्वेश्चन में एक्चुअली उसने बस यहाँ तक पूछा हुआ था कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ये आगे की बात जो आ रही है ये उसी में इस्तेमाल होगी। तो इसकी प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करवा देता हूँ, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे एंड हो चुका है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 17। अभी हमने नेचर ऑफ रूट्स की बात की। नेचर ऑफ रूट्स में हमने डिस्कस किया कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरा अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ये आपका केस नंबर 2 आ रहा है। 17 is a positive number which is greater than 0 but not a perfect square। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स में देखा था कि केस नंबर 2 में नेचर ऑफ रूट्स में देखा था इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो लिहाजा अभी इस केस में हम कहेंगे कि दिस नंबर इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो जो रूट्स हैं वो हमारे पास हैं इरेशनल एंड अनइक्वल। इसको ठीक कर लेते हैं, इरेशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे और ये अनइक्वल भी होंगे, इसके रूट्स भी होंगे। अब इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद ही करने। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेप को थोड़ा एक्सटेंड किया गया। उसमें कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो मैंने सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी है। आया कि इसके रूट्स रैशनल और अनइक्वल है, इरेशनल और अनइक्वल है, रैशनल और इक्वल है या इमेजिनरी है। इन चारों में से कोई एक होगा, तो वो चीज डिसाइड करेगी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके जो उसका आंसर आएगा वो बताएगा कि आया कि रूट्स इसके इन चारों में से कौन से हैं। जो भी हम उसकी नेचर बताएंगे फिर हमने ये साबित भी करना है, ये वेरीफाई भी करना है वो वैल्यू फाइंड करके। यानी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को फैक्टराइजेशन के जरिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए इसको सॉल्व करेंगे और इसके आंसर निकालेंगे। तो वो आंसर जो होंगे वो उसी चीज को वेरीफाई करें जो हम इस रूट्स की नेचर में बता चुके होंगे। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं ताकि हम रूट्स की नेचर बता सकें। हम 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0 को
कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -24, c की वैल्यू 9 आ रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac, a b c की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास आता है -24 का स्क्वायर प्लस 576, माइनस इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 576 देता है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमने अभी प्रीवियस में देखा हुआ जब नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स आपके रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स हमारे रैशनल भी हैं और हमारे इक्वल भी हैं। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, तो हम अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो जवाब आएगा वाकई वो इसी बात को ही सेटिस्फाई करेगा। 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a, b और c की वैल्यू हमारे पास है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, a, b, c की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू मेरे पास -24 आ रही है और एक b के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई भी नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है और प्रीवियस स्टेप में हम डिस्क्रिमिनेंट को ही b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके इसका आंसर 0 लेके आए, तो लिहाजा मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे 0 पुट कर देता हूँ क्योंकि हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। तो 0 का स्क्वायर 0 आता है, साथ में प्लस माइनस है, 24 प्लस माइनस 0 ओवर 32, तो प्लस माइनस है एक बार प्लस करेंगे 24 प्लस 0 ओवर 32 एंड x इक्वल टू 24 माइनस 0 ओवर 32। 24 प्लस 0 करें 24 ही देता है, 24 ओवर 32 को सॉल्व करें 3 ओवर 4 देता है, 24 माइनस 0 करें वापस 24 देता है और 24 ओवर 32 करें तो 3 ओवर 4 देता है। आप देख रहे हैं कि दोनों रूट्स इक्वल हैं और ये रैशनल भी हैं बिकॉज दीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो आपके असाइनमेंट है वो आप खुद करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन kx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 into k प्लस 1 into x प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बताया जा रहा है कि आप k की वो वैल्यू बताएं जिसकी मदद से ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो मेरे पास a, b, c की वैल्यू आ जाती है। a है मेरे पास k स्क्वायर, b की वैल्यू है 2 into k प्लस 1 और c की वैल्यू है 4। अब जिसने परफेक्ट स्क्वायर की बात की है तो परफेक्ट स्क्वायर वाला पहला केस ही है कि अगर आपके रूट्स परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर आपका रूट परफेक्ट स्क्वायर हो और डिस्क्रिमिनेंट अगर रूट परफेक्ट स्क्वायर हो तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर ही होगा। जब हम इसके नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि अगर यहाँ पे when b square minus 4ac positive and a perfect square then the roots are rational and equal, roots are rational and equal। तो जब परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो भी रैशनल आता है और जहाँ पे एक और जगह पे जहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए वहाँ पे भी रैशनल की बात की जाती है। यहाँ पर वो हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होंगे और जब रूट्स रैशनल होंगे तो रैशनल का केस ये भी आता है कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a, b, c की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये देता है 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करेंगे -12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास k की ये दो वैल्यूज आ रही है 1 एंड -1 ओवर 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका पार्ट इसमें पूछा गया है कि k की वैल्यू फाइंड करें अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो इक्वल हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। अब रूट्स अगर इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। पार्ट 1 में मेरे पास स्टेटमेंट है 2k माइनस 1 into x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आती है 2k माइनस 1, b की वैल्यू आती है 3k, c की वैल्यू आती है 3। क्योंकि हमें ये बात बताई गई है कि रूट्स इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। गिवन दैट रूट्स आर इक्वल सो इट इज पॉसिबल ओनली इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a, b और c की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, 9k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 12 इज इक्वल टू 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बाकी इक्वेशन बच जाती है 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से k की दो वैल्यूज आ जाती है हमारे पास। फिर एक नेक्स्ट पार्ट है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2 इंटू x प्लस 3k प्लस 4। आप इसको ये सोल्यूशन गिवन है, आप इसको समझे उसी मेथड से है
और इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसको समझें और खुद देखें कि आप